इंग्लिश विद योगेंद्र परिवार के सभी सदस्यों को जय हिंद। आज का दिन अनौपचारिक संवाद का दिन और संवाद की शुरुआत संस्कृत के साथ। संस्कृत में एक सुभाषित है, अश्वम नेव गजम नेव व्याघ्रम नेव च अजापुत्रो बलिम दद्यात् देवो दुर्बल घातकम। इसका सीधा सा आशय है कि बलि केवल बकरे की दी जाती है, हाथी घोड़े या शेर की नहीं। अर्थात कमजोरों के लिए तो देवता भी घातक है, यानी कमजोरों की सहायता तो देवता भी नहीं करते हैं। सुभाषित का सीधा सा संदेश है, मजबूत बन के रहना। इसको हिंदी में ऐसे कहा जाता है, सबल सहारन सब है निर्बल न कोउ सहाय, पवन जलावत आग को दीप ही देत बुझाई। यानी कि जो सबल है, जो मजबूत है, उसका सहारा तो सभी बनने को तैयार है, पर जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, उसका सहारा कोई नहीं बनता है। और इसका एक उदाहरण है कि जो हवा होती है वो जंगल में लगी हुई आग को तो और अधिक बढ़ा देती है, परंतु वही हवा दीपक को बुझा देती है। इसका भी सीधा सा संदेश है, मजबूत बन के रहना। इंग्लिश में यदि इसको हम देखें तो इस कहावत को इसे कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। ईश्वर उन्हीं लोगों की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करता है, यानी कि जो अपने लिए स्वयं प्रयास करता है तभी ईश्वर उसकी सहायता करता है। इसका भी सीधा सा आशय ये, मजबूत बन के रहना। और क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कहावत को कहा जाता है, यानी कि निर्विवाद रूप से संपूर्ण विश्व में एक बात कही गई है कि निर्बलों के लिए, कमजोरों के लिए इस विश्व में कोई स्थान नहीं है। इसलिए मजबूत बनना। अब मजबूत बनने के लिए क्या करना? तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इरादों को मजबूत करना। सीने में उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा आग लगी रहना चाहिए। और यदि इसका एक उदाहरण हम देखें तो याद करो जरा 13 अप्रैल 1919 का वह दिन, जब जलियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी सभा कर रहे होते हैं, तो वहाँ जनरल माइकल और डायर बिना किसी सूचना के उन निर्दोष लोगों पर गोली चलाता है और हजारों लोगों की वहाँ पर हत्या कर देता है। उस दृश्य को एक 20 वर्षीय बालक देख रहा होता है तो उसी दिन अपना लक्ष्य तय कर लेता है जीवन का कि मुझे इस जनरल डायर से इन हजारों मासूमों की हत्याओं का बदला लेना है। और वो उसी दिन से अपना प्रयास प्रारंभ कर देता है और अपने नाम बदल करके विश्व के कई सारे देशों में, ब्राज़ील, अफ्रीका, अमेरिका में घूमते हुए 1934 में वो लंदन पहुंचता है और लंदन में 9 एडल्ट स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगता है और माइकल ओ डायर से अपना बदला लेने के लिए प्रयास शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है। उसके लिए वो एक रिवॉल्वर खरीदता है, एक गाड़ी खरीदता है और उसके सम्मुख एक अवसर भी प्रस्तुत होता है 13 मार्च 1940, जब रॉयल एशियन कमेटी की बैठक होती है लंदन के काक्सन हॉल में। तो इसमें मुख्य वक्ता के रूप में जनरल डायर रहता है। तो उस अवसर को वो भुनाने का पूरा प्रयास करता है और उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है। उस काक्सन हॉल में जाने के लिए वो सिक्योरिटी उसके चारों तरफ होती है। तो एक मोटी किताब खरीदता है, उस मोटी किताब के पेजों को इस तरीके से काटता है कि उसमें अपनी रिवॉल्वर को रख सके और उस मोटी किताब के अंदर अपनी रिवॉल्वर को रख करके वो अंदर चला जाता है और सबसे पहले जाकर के आगे की बेंच पर बैठ जाता है। और जैसे ही जनरल डायर का वक्ता के रूप में नंबर आता है बोलने का, वहीं अपनी रिवॉल्वर से 2 गोली फायर करता है और उसका जो तय लक्ष्य था उस लक्ष्य को वो प्राप्त कर लेता है। और ये भारत से बाहर की गई भारत की पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी और उस क्रांतिवीर का नाम था उधम सिंह। उस समय देश की महती आवश्यकता यही थी जैसा उधम सिंह ने किया, परंतु आज हमें कहीं जाकर रिवॉल्वर चलाने की आवश्यकता नहीं, परंतु हम में से प्रत्येक 1/135 करोड़ भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है। हम चलते हैं तो 1/135 करोड़ भारत चलता है, हम खाते हैं तो 1/135 करोड़ भारत खाता है। इसलिए अपने लक्ष्य को तय करो और हम जो जो काम करते हैं उसका सीधा सा प्रभाव इस भारत देश पर पड़ता है। तो अपने लक्ष्य को तय करो, अपने इरादों को उधम सिंह की तरह मजबूत करो जिसने 21 वर्षों तक अपने सीने के अंदर अपने लक्ष्य को जिंदा रखा, और अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो। निश्चित रूप से हमारे लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही और हमारे कार्य के साथ ही इस भारत का विकास भी निहित है। धन्यवाद। जय हिंद।